हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर सीरीज और आज हम पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। बेसिकली ये एक आखिरी ऑपरेटर है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है और ये ऑपरेटर हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मतलब अगर हम किसी रास्ते पे खड़े हैं, वहां से लेफ्ट और राइट जाने के दो तरीके हैं ना, दो रास्ते हैं, तो लेफ्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं। कौन से रास्ते पे जाना सही होगा वो हमारा हेल्प करता है ternary operator. Without getting any delay, let's directly jump into the code section for the same. Again, इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थ्योरी पर्पज। इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बुलाते हैं क्योंकि बेस्ड ऑन कंडीशन या तो हम लेफ्ट जाते हैं या राइट जाते हैं। टर्नरी ऑपरेटर इन सी इज ए शॉर्ट हैंड वे टू एक्सप्रेस ए सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इफ एल्स कि भाई यहाँ जाए या यहाँ जाए, इस चीज को लिखने का एक शॉर्ट तरीका माना जाता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। इसको काम करने के लिए तीन ऑपरेंड्स चाहिए। ऑपरेंड्स बेसिकली मतलब भाई प्लस को करने के लिए दो वैल्यू चाहिए ना, कि भाई इस 2+3 अगर किया तो कि भाई 3 दो वैल्यू हो गई ना। इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर को काम करने के लिए टोटल तीन चीजें चाहिए, तीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट जो होता है टर्नरी ऑपरेटर का, इसको हम बोलते हैं कंडीशन, कि भाई कंडीशन क्या होगी हमारी, है ना। जो सेकेंड पार्ट होता है हमारा वो होता है एक एक्सप्रेशन। इट कैन बी प्रिंट एफ, इट कैन बी भाई अगर हम कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहे किसी में, इट कैन बी एनी एक्सप्रेशन। और उसके बाद इसका तीसरा पार्ट भी कोई ना कोई एक्सप्रेशन होता। तीनों पार्ट सेपरेटेड होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन एज पर इट्स सिंटैक्स, उसके बाद हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर अब कंडीशन सही हुई तो, कि फॉर एग्जांपल भाई हम एकदम बीच में खड़े हैं, अगर राइट साइड में हम जाएं तो घर आता है, लेफ्ट साइड में अगर हम जाएं तो कॉलेज आता है। तो अगर हमको घर जाना है तो हम राइट साइड जाएंगे, कॉलेज आता है तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। इन सिमिलर वे अगर जो कंडीशन है हमारी सही होती है कि भाई हमको घर जाना है ना, या फिर इट कैन बी एनीथिंग की नंबर इज ग्रेटर देन 2, और कंडीशन पे जो भी हो सकती है जिस हिसाब से हमको काम कर। तो अगर ये कंडीशन का रेस्पॉन्स ट्रू या फॉल्स है, यानी कि 0 या 1 है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट रन होता है। ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं कोलन, और इसके बाद हम अपनी तीसरी एक्सप्रेशन लिखते हैं। बेसिकली जो तीसरा पार्ट है इस ऑपरेटर का, एक्सप्रेशन नंबर 2, कि अगर हमारी कंडीशन गलत होती है तो ये वाला पार्ट रन होगा। इन शॉर्ट टर्नरी ऑपरेटर काम करता है इस हिसाब से कि हमारी कंडीशन का रेस्पॉन्स ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पहली कंडीशन हो गई हमारी, उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन हमारा हो गया कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करना है और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करना है। अब इनको सेपरेट करते हैं हम क्वेश्चन मार्क और कोलन से, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट रन होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोलन वाला पार्ट रन होगा। और सेमी कोलन तो भैया है ही लास्ट के अंदर। बस यही चीज हमने यहाँ पे समझा। इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करें, भाई फायदे क्या क्या है ना इसके, तो सबसे पहले तो भाई कोड को थोड़ा छोटा बना देता है ना, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। वो दूसरा वही रीडेबिलिटी की, भाई इजी टू अंडरस्टैंड है, लिखने में इजी है। इफ एल्स में हमको क्या ब्लॉक वगैरह ओपन करने, वो अगले लेक्चर में जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे ना तब क्लियर होगी वो। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो भैया बेटर तभी होता है जब हम इसको वीएस कोड में डालते हैं ना। तो चलो वीएस कोड पे चलते हैं भाई, इसको समझने के लिए नई फाइल बनाते हैं। turn.c मतलब ternary.c अब हमने रख दिया है। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, और शुरू करते हैं। तो भाई बेसिक टेम्पलेट हमारा रेडी है। सिमिलरली हमने इंक्लूड किया है stdio लाइब्रेरी printf scanf के लिए, void चालू किया है, और भाई अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया ताकि प्रोग्राम जो है हमारा यहाँ से एग्जीक्यूट होना चालू हो। ठीक है, इसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का। ठीक है, वेरिएबल का नाम हमने दिया एज। अब या तो मैं यहीं पे दिखा दूं भाई एज मान लो अगर 23 है तो, या उस हिसाब से, या फिर मैं इनपुट ले लूं, दोनों ही मेथड सही है। मैं अभी यहीं पे सेट कर देता हूं, जस्ट समझने में इजी पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल एज मैंने ऐड कर दी 24। ओके, अब भाई अगर ये 18 से बड़ी या बराबर है तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ भैया आप वोट दे सकते हो, है ना। क्योंकि एग्जाम्पल हम यही ले रहे हैं कि अगर 18 अबोव एज डाली है उसने तो हम उसको दिखाएंगे यस यू कैन वोट, और अगर 18 से कम है एज तो उसकी, तो हम उसको दिखाएंगे भैया आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो एज यूजुअल अब हमारा सिंटेक्स के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, कंडीशन लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर में। तो भाई लिख देंगे कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है भाई हमको अच्छे से पता है, हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, वीडियो आई बटन में आ गई होगी, नहीं देखा तो, कि भाई अगर एज बड़ी या बराबर है 18 के, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ लिखते थे जो काम होना चाहिए अगर कंडीशन सही है तो, है ना। भाई अगर कंडीशन सही है तो हम क्या चाहते हैं, प्रिंट एफ हो जाए यस यू कैन वोट, है ना, यही चाहते हैं। अब सिंटेक्स क्या कहता था, हमको कोलन लगा के दूसरी एक्सप्रेशन लिखनी है कि अगर कंडीशन मान लो गलत हो गई तो, है ना। अभी तो भाई 24 से बड़ा है तो ये रन हो जाएगा, बट इन केस अगर एज मान लो मैं 12 डाल दूं तो भाई ये तो कंडीशन गलत हो गई। तो अगर कंडीशन गलत हुई तो क्या करना है वो हम कोलन के बाद बता।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं यू कैन नॉट वोट, ठीक है, और सेमी कोलन तो भाई हमारा है ही। अब देखो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सबसे पहले कंपाइल करेंगे भाई टर्न डॉट सी, है ना। अब रन करेंगे, अपनी ए डॉट आउट बन गई होगी। देखो सबसे पहले क्या आया, यू कैन नॉट वोट, भाई नई लाइन नहीं लगाई थी इसलिए एरर नहीं, लाइक नीचे प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। लगा देते हैं, वापिस से रन करते हैं। पर देखो हमने एज डाली है 12, है ना, क्या कंडीशन सही है या गलत है। अब 12 ग्रेटर देन 18, ऑब्वियसली भाई कंडीशन तो गलत हो गई। अब टर्नरी ऑपरेटर के हिसाब से अगर हमारी कंडीशन गलत है तो कोलन वाला पार्ट रन होगा, मतलब ये वाला पार्ट रन होगा। इट विल डिस्प्ले यू कैन नॉट वोट, और उसके बाद हम ऐड कर देते हैं हमारा एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन, है ना। एस्केप सीक्वेंस पे सेपरेट फील्ड। अभी रन करते, देखो ओके हमने सीधा क्या एग्जीक्यूट कर दिया। हमको पहले कंपाइल करना पड़ेगा और उसके बाद रन करना, यू कैन नॉट वोट, है ना। बट वहीं अगर मैं एज डाल रहा हूं 24 डालने के बाद अभी मैं इस प्रोग्राम को रिकम्पाइल करता हूं, कंपाइल किया, रन किया, देखो अभी क्या आया, यस यू कैन वोट, है ना। अगर कंडीशन सही है 24 इज ग्रेटर देन 18 तो हमारा क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट रन। यही है टर्नरी ऑपरेटर सी लैंग्वेज। इसका एक एग्जांपल मैंने यहां भी दे रखा है। इसमें क्या हम लोग एज इनपुट ले रहे हैं यूजर से, है ना। तो ये आपको ट्राई करना है घर पे और कमेंट सेक्शन में बताओ आउटपुट इसका क्या आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया है लीप ईयर का, कि भाई यूजर से इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल 2012 मैंने डाली कि भाई ईयर कौन सा है ना, और उसके बाद बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर से हमारा मतलब होता है कि एक ऐसा ईयर जिसमें फरवरी के अंदर 29 डेज हो। सिंपलेस्ट तरीका है, ईयर जो भी यूजर ने डाली उसको 4 से डिवाइड देके देख लो। फॉर एग्जांपल 2012 मैंने डाला, इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इट मीन्स इट्स अ लीप ईयर। तो ये लॉजिक के साथ ऑलरेडी देखो हमने लगा भी रखा है, ईयर को 4 से डिवाइड करके चेक किया, अगर वो बराबर है 0 के, भाई रिमाइंडर अगर आया, रिमाइंडर 0 के बराबर है तो यस इट्स अ लीप ईयर, है ना। ये प्रोग्राम आपको ट्राई करना है, आउटपुट कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इज की प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई अगर नंबर 0 से छोटा है तो इट्स ए नेगेटिव नंबर, अदरवाइज इट्स ए पॉजिटिव नंबर। तो ये लॉजिक लगा के हमको बताना है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। याद रखना सारी चीजें हमको इनपुट लेनी है जब आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, ये ठीक है। अगेन इस आर्टिकल का लिंक तो मैं डाल ही दूंगा, आपके पास सैंपल में रहेंगे प्रोग्राम्स, बट आई विल रिकमेंड यू गाइज टू नॉट कॉपी पेस्ट और डू नॉट इवन यूज द एआई फॉर दिस। ये खुद से बना के देखने, खुद से लॉजिक डेवलप करना है इनका, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।